हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेक केमिस्ट्री इजी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ज़्यादातर बच्चों को बहुत टफ लगती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास जो है वो ऐसे मेथड्स हैं जिससे आपको ऑर्गेनिक जो है आसान लगेगी। क्या मेरी आपको एडवाइस है, कैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन किया है ऑर्गेनिक्स में अच्छे नंबर लाने के लिए। इस साल भी जो मेरे इंस्टीट्यूट का टॉपर रहा है उसके 98 आए हैं केमिस्ट्री में। दैट मीन्स उसके पूरे के पूरे 18 आउट ऑफ 18 आए होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक करने का बच्चों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है हमारी सोच। हमें हमारी सोच को बदलना चाहिए। हमारी सोच ये रहती है कि ये टफ़ है, मैं नहीं कर सकता। बच्चों, जिस दिन हमने ठान लिया ना हम कर सकते हैं और ये आसान है, उस दिन हमसे ज़रूर हो जाएगा। तो पहले हमारे को हमारी सोच चेंज करनी होगी कि, और ये जो मन में हमारे आता है ना बार बार कि ऑर्गेनिक टफ़ है, इसको हमें निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने मन से ये निकालो कि ऑर्गेनिक में नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आप अपने मन में ये रखो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। जिस दिन आपने ये सोच लिया, यू विल गेट गुड मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट एंड यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। अब बच्चों मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताता हूँ कि किस तरह से ऑर्गेनिक में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो बच्चों ऑर्गेनिक सबसे पहले टफ़ क्यों लगती है? क्योंकि ऑर्गेनिक में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक का जो कंटेंट है, ऑर्गेनिक का जो कंटेंट है वो अलग है। मतलब कहने का ये हुआ वो क्वेश्चन आंसर्स आने से अलग है। किस तरह से? जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स या प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। पेपर में कभी भी ये नहीं पूछेंगे आपसे कि प्रिपेयर अल्कोहल्स बाय एनी टू मेथड्स, प्रिपेयर हेलोअल्केन्स बाय एनी टू मेथड्स। पेपर में क्या आती हैं? कन्वर्जेंस आती हैं। उसी तरह से बच्चों अगर बात करें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होता है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हमें ये क्वेश्चंस नहीं आते कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। हमें क्वेश्चन आते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और क्यों है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बहुत आसान, जिससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो बच्चों वो तरीका ये है कि सबसे पहले ना आप ऑर्गेनिक को चैप्टर वाइज डिवाइड मत करो, रादर आप ऑर्गेनिक को सेक्शन वाइज डिवाइड करो। सेक्शन वाइज कैसे डिवाइड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो पांच तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चंस होते हैं बच्चों कन्वर्जेंस या ABC टाइप क्वेश्चंस या कंप्लीट द रिएक्शन टाइप क्वेश्चन। उनके लिए आपको रिएक्शंस याद करने हैं। रिएक्शंस याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप मेरी ऑर्गेनिक की साइकिल्स फॉलो करो। अगर आप मेरे से कोचिंग ले रहे हो ऑलरेडी तो आपको ऑर्गेनिक की साइकिल्स मैं दे ही रहा हूँ। जो बच्चे कोचिंग नहीं ले रहे, आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको ऑर्गेनिक साइकिल्स कैसे आपको मिल सकती है मैं आपको उसका तरीका बता दूँगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। दूसरा बच्चों सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है रिएक्शंस याद करना। रिएक्शंस याद करने का और एक तरीका बता रहा हूँ। वो तरीका ये है बच्चों कि आप ना शॉर्ट लिस्ट करो। शॉर्ट लिस्ट कैसे करेंगे? रिएक्शंस मान लो 100 हैं, 100 में से 20 से 25 जो है वो नेम रिएक्शंस हैं। उनको आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करो तो वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नेम रिएक्शंस के ऊपर आती हैं। इवन देन कन्वर्जेंस भी नेम रिएक्शंस के ऊपर आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है कॉल्ब रिएक्शन। तो कॉल्ब रिएक्शन में ज़्यादातर क्या आएगा कि आप फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाओ। ठीक है, तो आप सबसे पहले नेम रिएक्शंस को याद कर लो। जब वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए तो आप और रिएक्शंस को याद कर सकते हो। दूसरा बात जो होता है बच्चों वो होता है रीजनिंग क्वेश्चंस। जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीजनिंग क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर या बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर या फिर SN1 SN2 से रिलेटेड। तो आपको चाहिए कि आप रीजनिंग क्वेश्चन का एक बैंक बना लो। रीजनिंग क्वेश्चन का बैंक कहाँ मिलेगा? रीजनिंग क्वेश्चन का बैंक मिलेगा बच्चों आपको, जैसे कि आप सबसे पहले तो खैर आप NCERT के क्वेश्चंस कर लोगे। अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी एक रेफरेंस बुक लोगे जैसे कि प्रदीप्स या फिर दिनेश या फिर ABC, उनके ना हर चैप्टर के लास्ट में रीजनिंग क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत सारे। आप उनको लर्न कर सकते हो, उनके डाउट्स अपने टीचर से पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ होगी बच्चों कि आपको रिएक्शंस याद करने। रिएक्शंस याद करने का तरीका क्या है? मेरी ऑर्गेनिक की साइकिल्स हैं, आप उन्हें लर्न करो, प्लस आप नेम रिएक्शंस करो, आपके ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस हो जाएंगे। दूसरा बच्चों आप क्या कर सकते हो? रीजनिंग क्वेश्चंस करो। रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादातर एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। तीसरी चीज़ होती है बच्चों वो है मैकेनिज्म। पहला रिएक्शन है, दूसरा है रीजनिंग क्वेश्चन, तीसरा है मैकेनिज्म। बच्चों मैकेनिज्म हमें बहुत सारे नहीं करने हैं, NCERT में जो दिए हुए आप उन्हीं को अच्छे से कर लोगे।
तो आपके आपके जो हैं बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो बोर्ड्स में आ जाएंगे। जो मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं दे रखा वो पेपर में नहीं आता। तो इस चीज़ को आप समझो, मैकेनिज्म को लिस्ट आउट करो। जैसे हेलोल्किन हेलोरीन्स में से SN1 SN2, अल्कोहल फिनॉल में से हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, और जो है वो अल्डिहाइड कीटोन में से अगर आप करोगे तो एस्टेरिफिकेशन आपको मिलेगा उस चैप्टर में। और अमाइन चैप्टर में भी एक ही आध मैकेनिज्म दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, नेमिंग। अब नेमिंग के बारे में आपको बताता हूँ। नेमिंग बच्चों जो है ना वो 1 नंबर की आती है, वो भी कभी आती है कभी नहीं आती है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। तो नेमिंग के ऊपर क्या है कि आपको मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप शुरू में नेमिंग के ऊपर इतना टाइम मत लगाओ। जब आपको ऑर्गेनिक में बहुत कुछ आ जाए, मतलब इस 2 तरह की नेमिंग है। एक होता है बेसिक नेमिंग कि हाँ भाई जैसे प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन आपको लिखना आ जाए। एक होता है बच्चों जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स नेमिंग है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप पहले सारी सिंपल नेमिंग को अच्छे से कर लो, ठीक है ना। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देख लो। स्पेशली मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अल्कोहल फिनॉल के बैक एक्सरसाइज के पहले 2-3 क्वेश्चन और अल्डिहाइड कीटोन्स के बैक एक्सरसाइज के पहले 2-3 क्वेश्चन आप जरूर करो, और अमाइंस के हेलोअल्केन्स के लास्ट में करना। हेलोअल्केन्स के जो क्वेश्चन रखे हैं नेमिंग के वो कुछ ज़्यादा ही अजीब दे रखे हैं, वो आपको तंग करेंगे। तो नेमिंग के ऊपर अभी आप शुरू में ज़्यादा टाइम मत ख़राब करो। जब आपको रिएक्शंस आ जाएँ, जब आपको रीजनिंग आ जाए, उसके बाद जो है आप नेमिंग के ऊपर टाइम लगाओ, ठीक है। और लास्ट में आते हैं बच्चों हॉट्स क्वेश्चंस। हॉट्स क्वेश्चंस जो हैं वो भी एनसीईआरटी से ही आते हैं ज़्यादातर। तो हॉट्स क्वेश्चन के लिए आपको रिएक्शंस अगर याद होंगे तो आप आराम से हॉट्स क्वेश्चन भी कर पाओगे, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक को ना 5 सेक्शंस में डिवाइड कर लो। पहले आप एक जगह पर सारे रिएक्शंस लिख लो, नेम रिएक्शंस और ऑर्गेनिक साइकिल्स। फिर सारे रीजनिंग क्वेश्चंस की एक कॉपी छोटी सी बना लो, एक छोटी सी कॉपी रिएक्शंस की बना लो, एक छोटी सी कॉपी मैकेनिज्म की बना लो, और एक छोटी सी कॉपी जो है वो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज की बना लो। और एक लास्ट में एक कॉपी जो है वो आप अगर नेम रिएक्शंस और नेमिंग की बना लो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% आ जाएंगे। दैट आई कैन अश्योर यू। लेकिन सबसे पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करो कि आप ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक टफ़ है या मेरे से नहीं होगी। आपको ये सोचना है कि मैं आराम से कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। मैं इस तरह के वीडियोस आपको और बनाता रहूँगा जिसमें आपको गाइड करता रहूँगा किस तरह से आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। Thanks for watching and please keep watching and please do subscribe my channel Make Chemistry Easy. Thank you.